बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। रमज़ानुल मुबारक के 2 रोज़ गुजर गए हैं। जाहिर बात है, सियासत है और सब ने सियासत करनी है। एक जमात कहती है कि दूसरी जमात ने कोई काम नहीं किया। सिंध में पीपल्स पार्टी कहती है हमारा पैकेज बहुत अच्छा है, हमने रमज़ान का पैकेज दिया है। पंजाब गवर्नमेंट कहती है हमारा रमज़ान पैकेज बहुत अच्छा है। फिर वफाक कहती है हमने बड़ा अच्छा प्लान किया, और खैबर पख्तूनख्वा कहती है कि हमारा बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पैकेज है कहां? बाकी सूबों का मुझे नहीं पता वहां कौन कहां क्या कर रहा है। हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा की नौमुंतखब हुकूमत ने ऐलान किया कि वो 8.5 लाख खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए रमजान पैकेज के तौर पे देंगे। और अभी पिछले हफ्ते ही जो पहला इजलास हुआ काबीना का, उसी में उसकी मंजूरी दी गई जुमे के रोज, और उसके बाद इसको जारी करने का फैसला किया गया। इब्तिदा में कहा गया कि जो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम में हैं उनको ये पैकेज दिया जाएगा, और अब तक की इतलात के मुताबिक उन्हीं को ये पैकेज मिलेगा। लेकिन अब साथ ही में ये ऐलान कर दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सूबाई हलकों से 1-1 हज़ार लोगों की फहरिस्तें मंगवाई गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कामयाब MPs हैं वो ये फहरिस्तें लेकर आएंगे, और जहां जहां पर PTI का उम्मीदवार हार गया है वो हारा उम्मीदवार वो 1 हज़ार फहरिस्तें देगा। और अगर वो भी नहीं है तो फिर वहां पर जो तहसील चेयरमैन PTI के हैं, यानी वहां पर भी PTI के जरिए ही ये 1 हज़ार लोगों की फहरिस्त आएगी। ये 1 हज़ार लोगों की फहरिस्त, ये कहा गया है कि अपने हल्के के विलेज और नेबरहुड काउंसिलों के ऊपर इक्वली डिवाइड कीजिए। जितने बंदे निकलते हैं उतने बंदों की फहरिस्त भिजवाइए, उनके नाम, उनके NIC नंबर और उनके कॉन्टैक्ट नंबर, और 1 से 2 दिन के अंदर ये हमें भिजवा दीजिए ताकि हम इस 10 हज़ार रुपए के पैकेज के अंदर उन्हें भी शामिल करें। 10 हज़ार का पैकेज, एक तो ये कि क्या ये पैकेज काफी है, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs ही क्यों क्यों MPs के जरिए ये पैकेज दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये वोट इसलिए नहीं मिला कि वो पैकेजेस देते हैं, इसलिए नहीं मिला कि वो सड़कें बनाते हैं, इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनको रमजान का राशन देना है। जो एक शफाफियत का दावा किया जा रहा था कि बाकी लोग चोर हैं, हम लोग साफ हैं, ये वहां पे एक चैलेंज आ रहा है। लेकिन PTI के अपने 1 हज़ार लोग होंगे। अब ये 1 हज़ार लोग दीगर पार्टियों के भी हो सकते हैं, JUI का भी होगा, पीपल्स पार्टी का भी होगा, शायद कोई हो जिसने कौमी वतन पार्टी को, ANP को वोट किया हो, उसे भी PTI के दर पे लाके उनका नाम लिखवाना और फिर उससे ये दरखास्त जमा कराना कि जी इस हल्के के 1 हज़ार लोगों को हम 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं। तो वो 1 हज़ार लोग जिस पार्टी से भी होंगे वो PTI के दर पे आएंगे, और PTI के दर से उनका नाम आगे बढ़ेगा। ये कहां का इंसाफ है, कहां का तरीका है। दूसरी बात ये कि आज रमजान के 2 दिन गुजर गए हैं, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में जो महंगाई का एक तूफान सामने आ गया है वो सबके सामने है। आपको पेशावर में या किसी भी मंडी में जाके आप देखें तो वहां पे आपको फ्रूट्स जो हैं वो 200 रुपए से कम कुछ भी नहीं मिलता। सबसे सस्ता केला था 150 का, वो भी 200 पे चला गया। सेब आपको 250 से 300 रुपए में मिलते हैं, अमरूद आपको 300 रुपए में मिल रहे हैं, आपको माल्टा, आपको यहाँ पे स्ट्रॉबेरी 500 रुपए किलो मिल रही है। ये तमाम वो चीजें हैं जो कि इंतहाई महंगी मिल रही हैं। अगर आप सब्जियों की बात करें तो क्या आलू, क्या करेला, ये तमाम चीजें इस वक्त आपको, कद्दू तक 200 रुपए किलो से ऊपर मिल रहा है। दालों की बात करें, चीनी की बात करें, आटे की बात करें, सबसे कम मयार का आटा जो है वो भी आपको 2900-3000 में मिल रहा है। और गोश्त की बात करें तो जो बड़ा गोश्त सरकारी रेट 450-500 चल रहा है, 1 हज़ार रुपए का हड्डी वाला, और बगैर हड्डी के आपको 1500 रुपए किलो का मिलेगा। 1300 रुपए की आपको 1 किलो कीमा मिलेगा। छोटा गोश्त 2500 रुपए का मिलेगा। 10 हज़ार रुपए देने में आपने 5 से 6 दिन लगा दिए हैं, न जाने और कितने दिन लगेंगे तब तक ये 10 हज़ार रुपए की वक़्त क्या होगी। ये जो 2 दिन गुजरे हैं या अगले 3-4 दिन और गुजरेंगे, इन दिनों के अंदर उस घर का राशन कौन चलाएगा, कौन जिम्मेदार होगा। और जब आप 10 हज़ार रुपए देंगे, कोई भी एक, ये मुजम्मिल साहब आए हैं, पूरी महकमा खजाना की टीम बैठी है, क्या वो जो भी है इस कैबिनेट के अंदर, 10 हज़ार रुपए में इस रमजान के एक हफ्ते के
राशन का प्लान करके दे दें तो भी बहुत बड़ा कमाल होगा। इस 10,000 रुपए से किसी के घर के अंदर क्या होगा, और वो 10,000 रुपए भी आप इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका बोलबाला हो। जो 10,000 रुपए एक हफ्ते का खर्चा पूरा नहीं करते, उन 10,000 रुपयों के लिए भी आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर पे आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए के पास आए, वहां अपना नाम लिखवाएं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें और फिर उसको शुक्रिया अदा करें, और फिर वो नाम आएगा। पीटीआई का बंदा हारा है तो हारे हुए बंदे के पास जाएं, वहां से नाम लिखवा के लाएं। तो ये एक बहुत ही हैरान कौन तरीकेकार है कि आप 10,000 रुपए, जो कि बिल्कुल भी काफी नहीं है, वो देने के लिए भी ये तरीका अपना रहे हैं। एन मुमकिन है बाकी लोगों को एहसास प्रोग्राम के जरिए मिले, लेकिन कब कब मिलेगा? ऑलरेडी रमजान का महीना शुरू हो चुका है, ना तो इन जो महंगाई है उससे कंट्रोल किया जा रहा है और ना ही हमें कोई अमली इकदाम नजर आ रहा है। बातें बहुत सी हो रही हैं। अगर हम देखें तो हमारे डिप्टी कमिश्नरान, असिस्टेंट कमिश्नरान, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नरान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नरान, हमारे बल्दियाती इदारे, हमारा फूड डिपार्टमेंट, ये सब के सब एक फौज जफर मौज, एक बहुत बड़ा बोझ इस वक्त सरकारी खजाने पर मौजूद है। वो दफ्तर से निकलने को तैयार नहीं है। अगर एक एसी साहब निकलते हैं या एक एसी साहिबा निकलती हैं तो 10 लोग उनको घेरे हुए होते हैं, उनके फोटोज बनाते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनके ऐलानात बनाते हैं। डिप्टी कमिश्नर के साथ उसका निकलना तो पहले मुमकिन नहीं है, अगर वो निकल आए तो पूरी फौज साथ फिर रही होती है। ये कहां का तरीका है कि आप बाहर जाके दालों के नर्ख पूछने के लिए, गोश्त का नर्ख पूछने के लिए या सब्जी का नर्ख पूछने के लिए आप साथ पूरी टीम लेके फिर रहे हैं? आपका तो ग्राउंड पे असर है ही नहीं। ये हमारी जिले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस रमजान में महंगाई के मारे शहरियों को बिल्कुल इन ताजरों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया। दूसरी बात, ये ताजर बरादरी जो कि इस वक्त अपने मनमाने रेट लगा रही है, उनकी मर्जी है वो दालें जितनी महंगी करें, उनकी मर्जी है कि वो कहां पे आटा स्टोर कर देते हैं, उनकी मर्जी है कि वो कहां जाके जखीरा अंदोजी करते हैं। आलू भी गायब कर देते हैं, नींबू भी गायब कर देते हैं, यहाँ पे सब्जियां गायब होती हैं, यहाँ पे फल गायब होते हैं, यहाँ पे अजनास गायब होती हैं, और फिर कहते हैं मार्केट में डिमांड बढ़ गई है इसलिए हमने ऑयल महंगा कर दिया है। और फिर यही ताजिर उसी दिन जहां पे ये नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं, यहाँ पे नाजायज जखीरा अंदोजी करते हैं, उसी दिन शाम के वक्त ये अफ्तार के लिए पूरा का पूरा सरखान लगाते हैं कि आई जी मैं अल्लाह के नाम पे यहाँ पे अफ्तार करवा रहा हूं। लोगों की इज्जत नफ्स से ना खेलें, वो मजरू ना करें, ये सवाब नहीं है। ये आप अपने लिए अपनी कब्र भारी कर रहे हैं कि आप यहाँ पे तो उसको सड़क किनारे उसकी वहां पे फोटोज बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसको यहाँ बिठाते हैं और कहते हैं जी मैं तो अल्लाह के नाम पे रिज़्क दे रहा हूं। तो जो लोग घर में बैठे हैं उनको आप 1 रुपए की चीज 5 रुपए में फरोख्त ना करें, नाजायज मुनाफाखोरी ना करें, खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिले इंतजामिया, सूबाई हुकूमत, ये ताजर बरादरी, ये सब के सब इस रमजान में अवाम का खून चूस रहे हैं और कोई भी यहाँ पे अवाम की आवाज सुनने का नहीं है। लेकिन जो ऊपर बैठा है, जब उसकी लाठी चलेगी तो सबको लग पता जाएगा।